स्वागत है आपका एनपीएस के पॉडकास्ट सेशन में। और आज हमें पॉडकास्ट में ज्वाइन करेंगे लकी भाई। तो सबसे पहले लकी भाई का स्वागत करते हैं। लकी भाई, स्वागत है आपका एनपीएस पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। और भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? बस सब सही है। तो जो हमारा मेन मुद्दा है या मेन काम है दर्शकों को डराने का, तो वहीं से शुरू करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप एक ज़बरदस्त हॉरर स्टोरी के साथ शुरुआत करें और फिर बाद जो बातें हैं बाद में होती रहेंगी साथ के साथ। ज़रूर। एक अगर स्टोरी की बात करें तो स्टोरी तो नहीं कहूँगा, हाँ घटना ज़रूर कहूँगा जो हमारे साथ घटी थी। ये आपकी पर्सनल मतलब एक्सपीरियंस है? मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो कि मैं पहले भी अपने एक्सपीरियंस दूसरे पॉडकास्ट पे बता चुका हूँ। उसके बाद लॉकडाउन के बाद जब 2022 में मैं अपने गांव गया था प्रॉपर्टी के कुछ काम से, खेत वगैरह के कुछ काम थे, तो पापा मैं और मम्मी गए थे। तो जब हम गए थे गांव तो मैं ड्राइव करके ले गया था। मेरा ऐसा होता था कि गांव के जो कमरे में है ना, हमारा जो गांव का घर है उसमें सिग्नल अच्छे नहीं आते, नेटवर्क अच्छे नहीं आते, तो उसकी वजह से मैं फ़ोन यूज़ करने के लिए बाहर जाता हूँ। जिस रात को हम पहुँचे, मैं कार चला के पहुँचा हूँ एंड काफ़ी थके हुए थे हम लोग, रात हो चुकी थी, तो खाना वाना खाया उस रात तो सो गए, कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट डे हुआ ये, जब मैं उठा तो नहा धो के अच्छी तरह फ्रेश वगैरह हो गए, खाना ब्रेकफास्ट वगैरह करके मैं अपने दोस्तों से मिला, जो गांव के फ्रेंड्स हैं उनसे मिला। एक था उनमें से भूपेंद्र, भूरा बोलते थे हम उसे। नाम भूपेंद्र था लेकिन उसकी आंखें ब्राउन कलर की थी तो हम उसे सब भूरा बोलते थे। एंड एक था उसमें से वीरेंद्र और एक था रामू, ठीक है, उसका नाम था रामवीर लेकिन उसे रामू बोलते थे गांव में। वैसे आप था कह के मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं, था क्या है? नहीं, अब मतलब नाम है उस, हाँ भी जिंदा है सारे सन वो मेरी कंफ्यूजन थी। तो नाम उसका रामवीर लेकिन हम बोलते रामू, ठीक है। तो हम कुछ ये 4 दोस्त जा रहे थे नहर पे। हमारे गांव में ना 3 तालाब हैं टोटल। हमारे गांव में पोखर बोलते हैं उसे। एक मेरे जस्ट घर के सामने बहुत बड़ी, एंड एक जहाँ पे हमारा गली ख़त्म होती है वहाँ पे है, उससे नाम दे रखा है ढोकटा। आई डोंट नो क्या मतलब है उसका। और एक वहीं से राइट होके हनुमान मंदिर के पास है, वो हनुमान मंदिर के नाम से जानी जाती है वो वाली पोखर, बोलते तालाब है। तो हुआ क्या, हम जा रहे थे नहर पे जो कि नेगेटिव साइड मतलब अपोजिट साइड पड़ती है हमारे गांव के। तो वो थी लगभग 700-800 मीटर, है ना, मीटर। तो हम पैदल जा रहे थे। आधे रास्ते में ये हुआ, गांव में ना जो नहर वाला रास्ता है वो शांत रहता है क्योंकि वो खेतों में से निकलता है, कोई घर वर नहीं है। तो शांत रहने की वजह से बहुत सन्नाटा सा था एंड जितने भी कीड़ों की आवाज़ होती है वो आ रही थी। तो जब हम जा रहे थे अचानक से बीच रास्ते में वो आ गया, कोमोडो ड्रैगन आ गया। अच्छा। हमारे गाँवों से बेसकपरिया, जो बड़ी सी छिपकली जैसी होती है ना, उसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। उसके हमारे गाँवों से बेसकपरिया कहते हैं और नॉर्मली लोग उसे कोमोडो ड्रैगन के नाम। तो वैसे आपका गांव किस तरफ है, बता सकते हैं? मेरा गाँव है आगरा से 20 किलोमीटर में हो गया है ना। जानवर इतना ये वो है नहीं है, मतलब इतना कोई वो कॉमन नहीं है। जैसे आमतौर पे सांप वगैरह मिलते हैं गाँव में, पर ये इतना कॉमन नहीं है ना। नहीं, कोमोडो ड्रैगन पहले कॉमन नहीं थे हमारे गांव में, लेकिन अभी 5-6 सालों से ज़्यादा आने लगे हैं। हमारे गांव में इनका लेना देना था ही नहीं, कभी ये दिखे ही नहीं थे हमारे गांव में। लेकिन अब एक बार पता नहीं क्या हुआ, जब ज़्यादा नहर भर गई थी उसके बाद से हमारे गांव में अजगर आने लगे, सांप ज़्यादा बढ़ गए एंड हमारे खेतों के जो कुएँ हैं उनमें भी सांप आने लगे एंड फिर ये बड़ी बड़ी छिपकली आने लगी, तो ये दिखने लगे। तो ये इंसानों पर भी हमला करते हैं बेसिकली कि नहीं? कोमोडो ड्रैगन का तो अभी कोई हमला हमने अपने गांव में सुना नहीं, लेकिन हाँ अजगर ने कर दिया था मेरे खुद के छोटे दादा पे। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने अजगर ने कर दिया था जिसने पूरे पैर को जकड़ा था एंड आज भी उनके पैरों पे वो दाग हैं मोटे मोटे से। सो उनके जहर की वजह से इन्फेक्शन जो हुआ था स्किन पे, मोटे मोटे से फलक से पड़ गए, छाले जैसे होते हैं, वो परमानेंट है वो अब। तो ये तो पुरानी बात थी अजगर की, लेकिन जब वो कोमोडो ड्रैगन हमारे सामने आया, ऑलमोस्ट एक मिड साइज मगरमच्छ के जितना बड़ा था। एक अगर इंसान को उसके साइड में लिटा दिया जाए 6-7 फुट का आसपास। हाँ 6-7 फुट का। अब हम देख के डर गए कि भाई ये क्या निकला सामने से, मतलब हमें पता है क्या है लेकिन क्यों निकला ये।
हम अच्छे खासे जा रहे थे मस्ती करते हुए, हाथ में हमारे लाठी थी। डर जाता है इंसान एकदम देख के। हाँ, तो घबरा गए। अब वो था हमसे 10-15 मीटर दूर, इसलिए हम हड़बड़ा के भागे नहीं कि बहुत पास तो नहीं है। हम वहीं खड़े हो गए कि कोई नहीं, सब्र कर लेते हैं, चला जाएगा, इस हमसे लेना देना नहीं, हमें इससे लेना देना नहीं। क्योंकि यही हमने सीखा है, जानवर जब तक अटैक नहीं करेगा जब तक हम उसे डराएंगे नहीं, है ना। तो हम शांति से खड़े रहे, हमने डंडे वंडे अपने वैसे ही पॉज कर दिए और हम आपस में ही बातें करते रहे, वेट करें उसके जाने का। 4-5 मिनट निकले, हमें लगा नहीं जाएगा, लेकिन जैसे ही हम मुड़े तो वो निकलने लगा, दूसरे खेत में गया, फिर से वो धीरे वापस आ गया। हम वापस जब उस तरफ बढ़े वो आ गया। फिर मेरे दोस्त ने क्या करा कि शोर मचा दिया। अब शोर मचाएगा तो वो हड़बड़ा के भागेगा। अब डर तो ये भी था कि हमारी साइड भी आ सकता है, लेकिन हमने क्या करा, उस मेरे दोस्त ने हिम्मत करके हमें बिना बताए चिल्ला गया उसके ऊपर और हल्का सा ना पत्थर ऐसे टेढ़ा करके फेंक दिया कि उसे लगे कोई अटैक कर रहा है। जल्दी से भाग गया झाड़ियों में। हमें लगा अब तो गया, जिस स्पीड से गया है दूर ही गया होगा। हम बढ़ते चले गए, भाई वो फिर भागते हुए आ गया। तब फाइनली हमने क्या डिसाइड करा कि भाई इधर से जाना ही नहीं है, छोड़ो, कोई फ़ायदा नहीं है, अटैक कर दे तो कुछ नहीं कर पाएंगे हम। तो सुबह का टाइम था, हम निकल पड़े कच्चे रास्ते से जो हमारे खुद के खेतों में से निकलता है नहर की साइड। तो जब कच्चे रास्ते पे से निकले, थोड़ी दूर जाके एक बड़ा सा पेड़ था, नॉर्मल पेड़ था, ना वो पीपल का था, ना वो बरगद का था, ना वो नीम का था, नॉर्मली पेड़ था। तो उस पेड़ पे एक सूखा पेड़ था, है ना, सूखा पेड़ था जिस पे एक क्या बोलते हैं उसे, सब्जी का नाम कद्दू, पम्पकिन लटका हुआ था। सूखे पेड़ पे पम्पकिन, जिस पे एक आधी पत्ता दिखाई दे रहा है और पम्पकिन लटका हुआ है। तो मेरे दोस्त ने, भूरे ने टोक दिया अचानक से चलते चलते। हम तो सीधे चलते, हम मस्ती करते हुए चल रहे थे, उसने, उसकी नज़र पड़ गई, उसने टोक दिया। यार वो देख, मतलब अपनी लैंग्वेज में, वो जी कहा रे जे सूखे पेड़ पे जे कद्दू लटक रहा है। हमने पीछे मुड़ के देखा उसके कहने पे, भाई हमने देखा, हम भी शौक कि ऐसा क्यों है। तो दूसरे वीरेंद्र ने बोला कि अपनी लैंग्वेज में, तो क्यों ऐसी बातें करते हो, बिना फालतू में टोक देते हो इन चीज़ों ने। मैंने बोला क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा है तू, मतलब उसका कहना ये था क्यों ऐसी चीज़ों को टोकता है तू, मत टोका कर, अगर दिख जाती है तो। वो हमें और दिखा रहा है। मैंने बोला क्यों, ऐसा क्यों, कह रहा भाई ये उल्टी सीधी चीज़ें होती हैं, ऊपरी चक्करों के सीन होते हैं ये, तो इन चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए, बोला अपनी लैंग्वेज में था उसने। तो हम ये सारी चीज़ें इग्नोर करके आगे बढ़ने लगे। मैंने बोला कुछ नहीं होगा। दूसरे ने भी बोला, जो तीसरा हमारा फ्रेंड था जो रामू था, उसने बोला छोड़ कुछ नहीं होता। तो हम आगे बढ़ते चले, हम मज़े करके आए। पूरा दिन निकल गया हमारा, पूरी शाम निकल गई हमारी। जब रात हुई तो हुआ ये कि हमेशा की तरह, जैसा मैं अपने गांव में फ़ोन यूज़ करने के लिए बाहर जाता हूँ, मैं बाहर गया, गली में टहल रहा था। तो अंधेरा होता है, 8 बजे ही सब गांव में सो जाते हैं। और हमारे गांव में पिलर लाइट भी नहीं है, खंभों पे लाइट नहीं है ना। जितनी रोशनी आती है किसी के दूर के बल्ब से आ जाती है, थोड़ी बहुत शैडो दिखाई देती है, इंसान पहचान में आ जाता है। तो दूर तक जो जहाँ पे हमारी गली ख़त्म होती है दूसरे तालाब पे, वहाँ तक अंधेरा है ना। थोड़ा बहुत ही कोई आए तो महसूस हो जाए। अब मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ अपना, मैं उस टाइम चला रहा था इंस्टाग्राम, ठीक है। और उस टाइम पे ना 2022 में मैंने, उससे पहले मैं स्केचिंग करता था, तो मैं वही इनसाइट्स वगैरह चेक करता रहता था। पहले बहुत शौक था इन चीज़ों का, मैं वही चेक कर रहा था। पीछे से आवाज़ आती है किसी के चलने की। तो चलने की आवाज़ ऐसी आ रही है जैसे कोई इंसान मेरे करीब आ रहा है। तो अब नॉर्मल है, इतना तो कोई मेरे को डरावना सीन लगेगा नहीं है कि कोई नॉर्मल है, गाँव में चलते ही रहते हैं। टाइम था 10:30 के आसपास का, ठीक है। मेरे घर वाले अंदर सो चुके थे, मैं बस बाहर टहल रहा था अपने इंस्टाग्राम के साथ। तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी देर में बंदा क्रॉस कर जाएगा, जो कि नॉर्मल सेंस होता है हर किसी को। देखा, मैं चलता गया, लेकिन वो आवाज़ पास आ रही है, क्रॉस नहीं हो रही। जब 15-20 सेकंड हो गए, वो आवाज़ क्रॉस नहीं हो रही मेरे से। मैंने ध्यान दिया, मैंने पीछे मुड़ के देखा, आवाज़ नहीं है, ना कोई इंसान, कुछ भी नहीं। मैंने फिर फ़ोन में अपने रास्ते मुड़ गया और आगे चलता रहा घर के सामने से। फिर मेरे को आवाज़ आ रही है। अब मैं उस टाइम क्या करा, मैंने अपने ही कदम रोक दिए कि ऐसा ना हो मेरे ही कदमों की आवाज़ हो जो मुझे ही वहम करवा रही हो। मैंने अपने कदम रोक दिए। फ़ोन में देखता हुआ, मेरा ध्यान इंस्टा पे नहीं था, मेरा ध्यान था पीछे। भटक गया ना ध्यान की, बस। हाँ, मेरा ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो गया था। मैं पीछे फोकस करने लगा, आवाज़ आ रही है मेरे पैर रुकने के बाद भी।
अब मैं उधर खड़े खड़े 30 सेकंड तक देख रहा हूँ कि आती आ रही है आ रही है आ रही है आ रही। भाई इतना लंबा तो कोई रास्ता नहीं होता कि 30 सेकंड में मेरे से कोई बंदा क्रॉस नहीं करके जा रहा है। मेरे को आवाज़ भी क्लियर आ रही है। मैंने पीछे मुड़ के देखा, ना कोई आवाज़ ना कोई बंदा, सन्नाटा। अब इस चीज़ को देख के मैं थोड़ा घबराने लगा, लेकिन मेरे दिमाग में उस टाइम भी वो चीज़ ट्रिगर नहीं हुई जो सुबह हमारे साथ हुई थी खेत में, जो हमने देखा। पर वो तो एक नॉर्मल चीज़ थी, जानवर था, कुछ ऐसा था नहीं। क्योंकि मैं इन चीज़ों का ना अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। मैं पूरे लॉकडाउन में मैंने चीज़ें फेस करी हैं, लेकिन कभी मैंने अपने ऊपर हावी नहीं होने दी। तो मैं कभी इन चीज़ों को दिमाग में रखा ही नहीं। उस टाइम भी मैं ये सोच ही नहीं रहा था कि मेरे साथ सुबह कुछ हुआ। तो ये होने के बाद जब मैं वापस घबरा के टर्न हुआ एंड फ़ोन पे दोबारा नज़र मारी अपनी, तो मेरे साइड से वो आवाज़ निकली, राइट साइड से। राइट साइड से वो पैरों की आवाज़ निकली, गूज़बम्स आ रहे हैं। तो राइट साइड से जब वो आवाज़ निकली और मुझे महसूस हुआ कोई मेरे साइड से निकल रहा है, परछाई, कोई इंसान नहीं निकला। और मैं टेढ़ा हो गया निकलने के लिए कि कोई इंसान नहीं। जैसे हम नॉर्मली अगर आप मेरे साइड से निकलोगे तो मैं ऐसा हो जाऊँगा, निकलो जल्दबाजी में। मुझे ऐसा लगा बहुत स्पीड में कोई जाना चाह रहा है और मैं ऐसा हो गया, जबकि मुझे पता कोई इंसान नहीं है, बट मुझे एक शैडो दिखाई दी हैवी सी। और महसूस हुआ कि एक हवा सी महसूस हुई जब निकली। तो ये चीज़ देख के उस टाइम भी मेरे गूज़बम्स आए एंड मैं फिर सारी चीज़ों को फ़ोन वोन जब जेब में रखा, मैं चल पड़ा घर के अंदर। तो मैं गया, मैंने किसी को बताई नहीं ये बात। आज भी मेरे फैमिली को किसी को नहीं पता ये बात, क्योंकि मेरी फैमिली पहले ही बोलती है तू अकेला मत रहा कर। जो भी लॉकडाउन में तेरे साथ हुआ उस चीज़ की वजह से अकेला मत रहा कर। तो मैंने ये बात आज तक नहीं बताई, वो पॉडकास्ट पे बता रहा हूँ, क्योंकि अब तो उन्हें पता ही है कि इसके साथ होते ही रहता है, ये संभाल लेगा। तो ये सब होने के बाद मैं अंदर गया। सुबह दोबारा सेम रूटीन, फ्रेश वगैरह होके नहा धो के हम दोस्त फिर नहर के लिए निकलने को चले। तो मैं निकला पीछे वाले अपने प्लॉट है, हमारा दूसरा प्लॉट है पीछे वाली गली में। तो उस प्लॉट पे निकला, उसी में उसका घर था भूरे का और उसका वीरेंद्र का। रामू का घर था दूसरी साइड। तो मैं सबसे पहले उसी के पास गया जो पास पड़ा। मैं गया, उसके घर पे भीड़ लगी हुई है। अच्छा। जो भूरा था उसके घर पे भीड़ लगी हुई है। अब गांव में होता ही है, कुछ भी इंसिडेंट हो जाए आधा गांव इकट्ठा हो जाता है। चाहे कुछ कर पाए या ना कर पाए, बैठ के बात। कोई बाहर वाला बंदा घर का पूछेगा ना, घर तक छोड़ के जाते हैं। वही। तो वो ऐसी 4 इधर बैठे हैं, 4 इधर बैठे हैं, 2 सामने बैठे हैं दूसरे वाले गेट पे, ऐसे बैठे हुए हैं। तो वीरेंद्र बैठा हुआ था। अब मैं गांव के लोगों से ज़्यादा बात नहीं करता। मैं आगे गया, वीरेंद्र को मैंने इशारे में बुलाया, इधर आ। मतलब क्या हो गया, भीड़ की लग रही है। कह रहा भूरे को दौरा पड़ गया। मैंने कैसा दौरा? कह रहा पता नहीं भाई, रात के 11 बजे की बात है। मैं 10:30 बजे फ़ोन यूज़ कर रहा था। रात के 11 बजे की बात है। अचानक से चिल्लाया और चिल्लाने के बाद वो तो ज़मीन पर पड़ गया। बहुत तेज़ चिल्लाया, ज़मीन पर पड़ गया और कांपने लगा, आंखें ऊपर हो गई। अच्छा। मैंने कहा मिर्गी या दौरा? कह रहा अब ये तो पता नहीं। उसी टाइम उसे ले गए तांत्रिक पे। नहीं, वैसे उसको कुछ पहले ऐसी कोई प्रॉब्लम थी, मेडिकल था? मैंने फिर वही पूछा। मैंने कहा मेडिकल इशू तो नहीं थे, मतलब पहले से बीमारी तो नहीं थी? कह रहा ना, पहली बार हुई है उसके साथ। मैंने कहा तो सीधे तांत्रिक पे। मैं वही पूछने लगा था आपसे कि ये तो चलो ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि गाँव में तो बैकवर्डनेस है, लेकिन सबसे पहले कोशिश तो जो है वो मेडिकल की होनी चाहिए। हाँ, मैंने भी उससे ये बोला कि पहली बार हुआ और तुम लोग सीधे तांत्रिक पे ले गए। तो उसकी सोच जैसा वीरेंद्र सोच रहा था, वैसे ही बाकी लोग भी सोच रहे थे कि जो उसने टोका था जिसको, वो ऊपरी चक्कर का सीन था। तो सबका डाउट पहले ऊपरी चक्कर पे ही गया। मेडिकल की तरफ गांव वाले देखते ही नहीं है ना। गांव में तो ये भी होता है कि ये मतलब कोई प्रॉब्लम हो जाए बॉडी में, कोई बीमारी हो जाए, डॉक्टर अगर 1-2 दिन ठीक नहीं कर पा रहा, सीधे तांत्रिक पे ले जाओ। चाहे इसके ऊपर चक्कर हो या ना हो, तांत्रिक ठीक कर देगा, भला खींच लेगा। लेकिन ये वो जो आप सुना रहे हो, तो यहाँ पर चाहे मैं बात कहूँ कि डॉक्टर को दिखाना चाहिए था, लेकिन था दूसरा चक्कर यहाँ पे, ये जेन्युइन था। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब भूरे को वापस लाया गया, शाम हो गई उसे आते आते। उसके साथ गए थे 3 लोग, एक उसके चाचा पापा और एक उसके मामा, 3 लोग गए थे। जब उसे वापस लाया गया तो उससे पूछा गया कि हुआ क्या था। उसने बताया कि रात को जब 11 बजे के आसपास मेरे पास एक परछाई आई और मुझे ज़ोर से धक्का दिया उसने। उसने ज़ोर से धक्का दिया और जो मेरा गला पकड़ लिया। अच्छा। जब उसने गला पकड़ा तो उसकी आवाज़ निकली बहुत तेज़ चीखने की कि ये है क्या, ना मेरे को दिखाई दे रहा ना कुछ।
बहुत तेज़ चीखा और वो चीखने के बाद वो बेहोश हो गया। उसके बाद कह रहा मुझे कुछ याद नहीं है। उसके बाद तो सब मेरे घर वालों को पता है। तो घर वालों ने यही बताया कि इसकी तो आंखें ऊपर हो रखी थी, पूरी बॉडी कांप रही थी और इसको होश नहीं था, टाइट हो चुका था, पूरा अकड़ गई थी बॉडी इसकी। और जब तांत्रिक पे ले जाया गया तो उसने बोला कि इसने दूसरे की बला को अपने सर ले लिया। अच्छा, मतलब वो जो परछाई आपका पीछा कर रही थी समहाउ उसका टारगेट आप थे? पता नहीं मैं टारगेट था या क्या था, लेकिन उससे मेरे दिमाग में वो बात ट्रिगर हुई कि इसने उस चीज़ को टोका था जो पेड़ पे लटकी हुई थी, है ना। मेरे दिमाग में ट्रिगर हुई, इसने उसे टोक दिया था। तो इसका कहने का मतलब क्या है तांत्रिक का, कि इसने दूसरे की बला अपने सर ले ली। तो शायद इसने टोक दिया और हमें भी दिखा दिया, इसलिए शायद मैं भी इन्वॉल्व था इसमें। जो परछाई मेरे साइड से निकली, मेरे पास से वो 10:30 बजे निकली है और उसके पास वो 11 बजे के आसपास उसके साथ हो गया जो होना था। मैं भी शायद वो मेरे को क्रॉस कर रहा था, हो सकता है, लेकिन मेरे को एहसास दिला रहा था कि तूने भी देखा था। नहीं, जैसे आप मुझे बता रहे हो कि आपके साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स पहले भी हुए हैं, तो फिर जब ये सब कुछ हो रहा था आपके पास तो कुछ आपको प्रोटेक्शन वगैरह दी गई, यानी कि कुछ माला या किसी पंडित जी ने कुछ मतलब ऐसे धागा वगैरह? नहीं 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 नहीं, मैंने घर वालों को बताया, लेकिन घर वालों को पता था कि ये दिमाग से स्ट्रांग है। तो मेरे घर वालों ने कभी मुझे उस चीज़ में धकेला भी नहीं। और मैं वैसे भी इन चीज़ों में घर वालों को मना कर देता हूँ कि मैं ना ताबीज़ पहनूँगा ना कुछ कहूँगा। पहले मेरे को इरिटेशन होती है ना, वो बार बार कहीं लेट जाओ, चुभता है, यहाँ फंस जाता है वहाँ फंस जाता है। पहला रीज़न ये। दूसरा रीज़न ये कि मैं सोचता हूँ अगर वो चीज़ है तो होने दो। एक ताबीज़ के होने ना होने से, अगर उसे आना होगा वो तब भी आ जाएगी, अगर उसमें पावर होगी तो। अगर ताबीज़ में पावर होगी नहीं आएगी, वो उनकी श्रद्धा है। मेरे को नहीं पता इनकी कैलकुलेशन क्या है। ताबीज़ में पावर, उसकी पावर मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लगता ये सब पहनना। बंदे टोकते हैं कि भाई तूने क्या पहन रखा है। वैसे में चलो आपका ये पर्सनल हो सकता है, लेकिन मेरा थोड़ा सा इससे इत्तेफाक नहीं है। उसका कारण ये है कि आमतौर पे इसको चाहे कोई अंधविश्वास कहे, लेकिन हर एक चीज़ का ना एक सोल्यूशन होता है ना। तो ये ठीक है, इरिटेशन होती है, क्योंकि आमतौर पे ये चीज़ें ना, इसके दो इफ़ेक्ट होते हैं। एक तो इफ़ेक्ट है, इम्पैक्ट है कि वो आपसे प्रोटेक्शन कर रही है, लेकिन अगर वो जो शक्ति है वो बिल्कुल सात्विक नहीं है, यानी कि बिल्कुल अगर पॉजिटिव नहीं है, उसमें जो तंत्र या मंत्र का हिस्सा है उसमें नेगेटिव भी है, तो आप उसके ही होके रह जाएंगे फिर। यानी कि जब तक आप उसको पहनेंगे तब तक वो आपकी प्रोटेक्शन करेगी, ठीक है। लेकिन समहाउ आपको अब लगने लगा कि ठीक है मैं ठीक हूँ, अब आप उसको उतार देंगे ना तो वही चीज़ आपको दुगना इम्पैक्ट करने लगेगी। ये चीज़ होती है। यही मेरा दूसरा थॉट है कि अगर हम किसी का सहारा ले लेते हैं और फिर उसे छोड़ दें तो वो चीज़ खुद कनेक्ट होने की कोशिश करती है दोबारा। मैं इसलिए कहता हूँ कि ऐसी जो चीज़ों को ऐसे नहीं, किसी ने भी ताबीज़ दिया, धागा दिया, पहन लिया, आप अपने जो आमतौर पे सनातन में आपको पता है कि जो हम गुरु की शरण लेते हैं ना, तो जो आपके गुरु आपको कोई चीज़ रिकमेंड करें, कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा कोई इंसान, ऐसा गुरु, महात्मा इंसान जो मतलब जैसे कहते हैं कि पता लगता है कि हाँ वो महात्मा कोई तंत्र मंत्र में इतना, वो मंत्र नहीं तंत्र में उनका नहीं है, उनकी कोई दी हुई चीज़ आप पहन सकते हैं। क्योंकि ऐसे ही हादसा जो हैं वो लगभग कुछ समय पहले मेरे साथ भी हुए हैं। तो मैं कहता रहता हूँ सारे पॉडकास्ट में कि आपको ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, पर जब इंसान जब फंसा होता है ना, तो मतलब मैंने एक्सपीरियंस उसको किया हुआ है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप ना पढ़ो। और मेरे परमात्मा ने मतलब मुझे ऐसे निकाल दिया जैसे मक्खन में से बाल निकालते हैं ना, तो मुझे पता भी नहीं लगा, तो मैं तो बच गया जल्दी से। लेकिन हर कोई इतना किस्मत वाला नहीं होता है ना। तो ये ठीक है चीज़ आपकी कि तंत्र मंत्र का जो है, तंत्र का खास तौर पर कम ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो आई होप अब आपका फ्रेंड जो है वो ठीक है बिल्कुल। हाँ अब तक तो ठीक है, बट हाँ उसके कलाई में एक बांधा था, जो भी था धागा वो बांधा था। उन्होंने कहा सॉल्यूशन ये निकाला था कि अगली अमावस जो भी आएगी, उस अमावस को जहाँ इसने उस बला को हाथ लगाया, यानी कि बुलावा दिया, उधर ही फेंक के आए। और तब फेंके जब आप फेंकने जाओ इस धागे को, तब किसी को पता ना हो। अकेले जाना, ये आमतौर पर कहा जाता है, पीछे मुड़ के नहीं देखना, किसी को पता ना हो, और मतलब घर वालों को भी ना पता हो, उस लड़के को भी ना पता हो, है ना। जब सो रहा हो तब निकाल लो उसका धागा, या फिर कुछ भी करो, लेकिन उसे पता ना लगे कि उसके हाथ से धागा निकाल लिया है। और जब फेंक के आओगे तो भी आपको कोई देखे ना,
और जहाँ फेंक के आओगे वहाँ पे भी कोई देखे ना। तो सिंपल इतना सा सॉल्यूशन दिया था कि अगली अमावस पे ये करना है। उसके बाद तो अभी तक खबर आती है 2 साल से वो ठीक ही है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलो, वैसे तो इसमें उसकी गलती भी क्या है भाई, अब वो उसे अचानक से दिखा, उसने टोक दिया। उसकी कोई गलती नहीं है। अब कोई भी अचानक से कोई चीज़ हमें दिखती है तो हम टोक देते हैं, इलॉजिकल दिखेगी ऑब्वियसली। जब मेरे को अगर पहली बार दिखता मैं टोक देता, क्योंकि मैं तो वैसे भी इन चीज़ों में ध्यान नहीं देता कि टोटके इस तरीके से भी होते हैं। तो मैं टोक देता, उसने टोक दिया। गांव में तो वैसे ये हादसा थोड़े ज़्यादा होते हैं, और आमतौर पे ये भी कहा सकता है कि लोग ज़्यादा मानते हैं इसलिए ज़्यादा होते हैं। तो जो अगली कहानी है या किस्सा है, आप वो फिर गांव में लेके जाएंगे हमें या शहर में वापस ले आएंगे? शहर में नहीं, वो गाँव में होगा, लेकिन वो मेरा नहीं है। अच्छा, वो मेरा नहीं है, लेकिन मेरे एक बहुत करीबी फ्रेंड का है जो मेरे साथ स्कूल पास आउट हुआ है पूरा। ओके। है ना। उसका नाम है शिवराज। ठीक है। शिवराज नाम है, हम उसे स्कूल से ही शिवी बोलते थे। ठीक है। तो वो गया था अपने गांव कज़न की बारात में, उसके भाई की शादी थी तो उसमें बारात में गया था वो। तो गांव है उसका लखनऊ साइड में, नाम मुझे याद नहीं, लखनऊ साइड में नाम गांव है उसका। उसने क्या करा, शिवी है ना अच्छी खासी ड्रिंक कैपेसिटी भी रखता है अपनी बॉडी में। मतलब वो अगर 2 बोतल भी गटक जाएगा अल्कोहल की, बियर की नहीं, अल्कोहल प्योर जो होता है उसकी, अगर 2 बॉटल भी गटक जाए उसके बाद भी वो बंदा प्रॉपर होश में बात कर सकता है, ड्राइव कर सकता है, चल सकता है, बाइक चला सकता है, सारे काम कर सकता है। कंप्यूटर हैवी ड्राइवर है मतलब हैवी ड्राइवर है ड्रिंक में। उसे हम बात करेंगे, कोई बंदा महसूस नहीं कर सकता कि इस बंदे ने ड्रिंक करी है, ना उसकी आंखें ऊपर होती नशे में। जब तक स्मेल ना आ जाए मुंह से तब तक पता नहीं लगेगा इस बंदे ने वो करी है, ड्रिंक करी है। तो इतना ज़्यादा अच्छा अपनी कैपेसिटी रखता है वो। हुआ क्या कि उसने उस दिन चढ़ाई होगी 1-1.5 बोतल अपने कज़न्स के साथ, है ना, बारात वाले दिन। अब शादी का माहौल है, हर कोई खुश होता है, वो छुपके से सब बड़े बड़ों से छुपके उसने सारे कज़न भाइयों ने कर लिया। हुआ क्या, जब बारात में खूब नाचे हुए, जो भी फिर प्रोसीजर होता है शादी का, मंडप वगैरह का, उस टाइम शांति हो जाती है, सब बोर हो रहे थे। शिवी को जाना था वहाँ पे, वॉशरूम ढूंढना था। अब गांव में जो बारात कर रहे हैं उनमें तो कोई लॉजिक नहीं बनता वॉशरूम होने का, वो तो खेत को ही सब कुछ मानते हैं। तो उसने ढूंढा, नहीं मिला, तो एंड में वो फिर खेत में गया अकेला। अब उसे पूरा होश है मैं कहाँ चल। रात का टाइम था या दिन का? रात का टाइम था, आधी रात का हो रहा होगा, करीब 12 से 1 के बीच का टाइम था, जब मंडप पे दूल्हा दुल्हन पहुंच जाते हैं, है ना। तो उस टाइम की बात है, वो गया, उसे टॉयलेट करना था, तो उसे कोई जगह नहीं मिली। अब गांव में यही होता है, या तो झाड़ी या फिर कोई ढेर, है ना। उसे दिखा कूड़े का ढेर, मिट्टी का ढेर। अब उसे लगा कि ये कोई नॉर्मल सा ढेर है, इसी पे कर देता हूँ, जो कोई भी अगले दिन कूड़े वाला उठा ले जाएगा या फिर साफ़ हो जाएगा, खेतों में मिक्स हो गए। तो उसने ना उस पर टॉयलेट कर दिया रात को। अब हुआ क्या, जब सुबह निकले दुल्हन को लेके वापस अपने घर पहुँचे सारे बाराती लोग, शिवम गया थका हारा, सो गया, पूरी रात का जगा हुआ, ऊपर से नशा भी था उसे। सो गया। अब सोते सोते उसे एक सपना आया। सपने में क्या कर रहा है वो, अच्छे खासे एक कुत्ता लेटा हुआ है उसके सपने में। उसके सपने में कुत्ता लेटा हुआ, वो उसके ऊपर टॉयलेट कर रहा है बेवजह। ना उसे कुत्ते ने परेशान करा, ना उसे काटा, ना कुछ करा, ना कोई दुश्मनी। इवन शिवी जो है वो कुत्तों से हेट भी नहीं करता, उसे पसंद है कुत्ते। वो नॉर्मल एक कुत्ते के ऊपर टॉयलेट कर रहा है सपने में। अब ये उठने के बाद उसे अजीब लगा। क्यों? क्योंकि ना तो उसने, हम अक्सर कहते हैं ना कि सपने हमें वही आते हैं जो हम सोचते हैं या फिर हमने देखा होता है। कोरिलेट कुछ ना कुछ तो हैपनिंग हुई होती है आसपास, जो घटना होती है उसी से रिलेटेड हमारा माइंड रिवाइज करता है चीज़ों को सोते सोते। तो वो हैरान था कि ऐसा तो कुछ देखा नहीं मैंने, ना मेरे को कोई कुत्ता मिला, फिर भी मेरे को मैं अजीब सा सपना क्यों आया, मैं इलॉजिकल से मैं उसके ऊपर टॉयलेट कर रहा हूँ, कोई हेट नहीं। तो उसने अपनी फैमिली को बताया। फैमिली ने बोला सपना ही है, कुछ भी हो सकता है ना। ऑब्वियसली सपने में कुछ भी हो सकता है भाई। मैं अभी यहाँ होता हूँ अपने कमरे में, अगले ही पल मैं मतलब अपने फ्रेंड के घर पहुँच जाता हूँ, सपने में चेंज हो जाते हैं। तो इस लॉजिकल के हिसाब से घर वालों ने बोला सपना है, कुछ भी हो सकता है, इग्नोर कर। लेकिन उसके दिमाग में सारे दिन वो बात चलती रही। शाम हो गई, टहल के आया, तब भी चल रही थी उसके दिमाग में वो बात। अपने भाइयों से शेयर करी, उसके भाई बार बार बोल रहे क्यों एक बात को इतना दिमाग पे ले रहा है।
तो मैंने जब ये कहानी सुनी थी उसकी, केस के साथ ये हुआ, तो मैं भी सोच रहा यार इतना क्यों ओवर रिएक्ट कर गया एक सपने के पीछे। हुआ ये, रात को जब वो सोने गया छत पे, गर्मियों का टाइम था, तो गांव में छत पे ही सो रहे थे उसके भाई के साथ। वो भाई के साथ अपने छत पे सोने गया, अपने उसने बिस्तर लगाया एंड वो लेट गया। लेटने के बाद यूज़ करा वही फ़ोन, बात है ये 2023 की, लास्ट ईयर की। तो लेट गया, फ़ोन यूज़ करने लगा। उसके बाद उसने सोचा मेरे को कॉल करने की, मैं दिल्ली में था, मेरे को कॉल करने की सोची। मैं कर रहा था एडिटिंग, वीडियो एडिट कर रहा था मैं, एंड मेरे को कॉल आया, कहता है लक्की मेरे साथ है ना सुबह मुझे ऐसा सपना आया। फिर मेरे दिमाग में सारे दिन ये चलता रहा। तब मैंने उससे सेम बात बोली कि एक सपने को तो पूरे दिन सोचता रहा। तो मैंने बोला छोड़, इग्नोर कर। इतने में वो बोलते बोलते कह रहा नहीं यार ऐसा नहीं, इतना बोलते चुप। अब मैं वेट कर रहा हूँ, आवाज़ रुक गई। मैंने हेलो, नेटवर्क ख़राब है क्या? कह रहा नहीं मेरे को आ रही आवाज़। मैंने तेरी नहीं आ रही। कह रहा मैं बोल नहीं रहा। मैंने क्या हो गया? कह रुक जाओ। अब रुकने के बाद मैं फिर वेट करूँ। अब 15-20 सेकंड हुए। मैंने बोला भाई लंबा होल्ड करना है या फिर कोई काम है कर ले। कह रहा तेरे को आवाज़ आ रही है मेरे पीछे से। मैंने कैसी आवाज़? कह रहा एक भेड़िए जैसी आवाज़ आ रही है रोने की। अच्छा, भेड़िए के रोने की? हाँ। मैंने कहा मुझे तो नहीं आ रही। कह रहा यार मेरे को तो बहुत तेज़ आ रही है। मैंने मुझे नहीं आ रही। कह रहा देख फिर से आई, और मुझे कुछ नहीं आ रहा, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मैंने पूरा सन्नाटा तेरे पीछे भाई। कह रहा यार मेरे को आ रही है बहुत तेज़ मेरे पीछे से, जैसे मेरे बगल वाली छत पे रो रहा हो। मैंने कहा पता नहीं भाई। तो इतना ही बोल के मतलब वो हड़बड़ा गया और अपने भाई को जगाने लगा। उसका फ़ोन गिर गया या क्या हुआ, उसने झटके से छोड़ा, मुझे नहीं पता। मैं कॉल पे था, मैं सुन रहा था सारी बातें। हड़बड़ा के अपने भाई को जगाने लगा। वो भाई देख, उसका बड़ा भाई था। भाई देख मेरी आवाज़ आ रही, तेरे को आवाज़ आ रही है? तो भाई नींद से उठा। अब पता नहीं उसने नींद में सुनी नहीं सुनी, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे आवाज़ नहीं आई। कॉल पे तो ऐसा भी होता है ना, मतलब मैं कॉल पे सब सुन रहा था, लेकिन कॉल पे इतना भी एरर नहीं होते नेटवर्क के कि दूर से आवाज़, अगर मतलब ये होता है रात में सन्नाटा है, कुत्ता दूर से ही भौंक रहा है तो भी सुनाई दे जाता है ना, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। अब उसका भाई उठा, बोला क्या हुआ क्या हुआ? कह रहा तेरे को कुत्ते के रोने की आवाज़ आ रही है? कह रहा नहीं। तो उस टाइम पे कह रहा कि अब तो बंद हो गई आवाज़। मतलब उसके भाई ने बोला कहाँ है आवाज़? कह रहा अभी आ रही थी यार, इतना मैंने सुना। कह रहा अभी आ रही थी यार, जैसे बगल वाली छत पे बैठ के रो रहा हो कुत्ता। तो उसके भाई ने टहल के देखा होगा, 10-15 सेकंड शांति रही दोनों के बीच में। वो टहल के देखा, वो देख क्या, कह रहा कुछ भी नहीं है। जब वो वापस आया तो उसके मुँह से ये निकला कुछ भी नहीं है। कह रहा तू एक बात को सोच रहा था सारे दिन, हो सकता है तेरा दिमाग ख़राब हो गया हो, तो वही बात तेरे दिमाग पे चढ़ रही है। सो जा, फ़ोन वोन छोड़ दे, सो जा। तो इतना क्या है कि जब शिवम ने फ़ोन उठाया तो उसने देखा मैं कॉल पे हूँ। कह रहा हेलो। मैंने भाई तू सो जा, तेरी हालत ख़राब है, तू रेस्ट वेस्ट ले ले। तू बारात में भी सारी रात जगा था, अब भी तू एक बात को दिमाग में ले रहा था, तो शायद हो सकता है। इतना कह के फ़ोन काटा, सो गया। अब उसके साथ जो हुआ था वो हुआ था सुबह के टाइम पे। सुबह जब सूरज निकलने वाला होता है, थोड़ा थोड़ा रोशन हो जाता है, भोर पड़ रही है जिसे कहते हैं, भोर का समय होता है। सुबह के टाइम वो सो रहा था, तो शिवी ने ना चारों तरफ अपनी चादर दबा रखी थी ठंड की वजह से, सर के नीचे, पैरों के नीचे, हाथों के नीचे, एकदम पैक हो रखा था। अब उसकी चादर कोई खींच रहा है, अब उसने झटका दे दिया। उसे लगा भाई है, तो वो नींद में मांग रहे होंगे चादर, तो वो नींद में था, उसने झटका दे दिया। तो ये सोच के थोड़ी शांति हुई, फिर खींच रहा है, और फिर उसने झटका दे दिया ज़ोर से, तो लगा शांत हो गया, नहीं मांगेगा। वो मेरे भाई हैं, मेरे से मज़े ले रहे हैं सुबह सुबह। एंड में उसकी चादर को पूरा खींच दिया। अच्छा। उसके सर के नीचे से निकल गई, जबकि उसने दबा रखी थी। इतनी ताकत से खींची कि पूरी चादर ही निकल गई। जैसी वो झटके से उठा, ये सोच के कि मेरा भाई है, तो उसने बोला क्या है? उसने देखा कि उसकी कमर के पास, मतलब उसी के बॉडी के ऊपर पैरों के बीच में कुत्ता बैठा पड़ा है, जो उसको सपने में लगा था कि जिस पर ये टॉयलेट कर रहा है। हाँ वैसा ही कुछ, वो एक कुत्ता बैठा पड़ा है, और उस कुत्ते के यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, खून गीला हो रखा कुत्ता पूरा, है ना। ब्राउन कलर का कुत्ता था, रेड कलर की ब्लीडिंग अलग ही दिख रही थी उसे। अब शिवम की इतनी हालत ख़राब हुई है देखने के बाद, वो एकदम स्टैचू हो गया। हिला तो ये मेरे को ना काट ले,
टूटा फूटा वैसे ही लग रहा है, कोई पागल कुत्ता ना हो। तो शिवम डर के मारे हिल नहीं रहा। अब आवाज़ निकालना चाह रहा है तो आवाज़ नहीं निकल रही। तो या तो वो डर के मारे नहीं हिल पा रहा था, या फिर हो सकता है उसे स्लीप पैरालिसिस हुई थी। स्लीप पैरालिसिस नहीं हो सकती। मैं वैसे व्यूअर्स को भी बता दूं, कई बार क्या होता है कि आमतौर पे ये स्लीप पैरालिसिस मान लेते हैं, लेकिन स्लीप पैरालिसिस की एक जो मेन प्रॉपर्टी है, जैसा कि इसके नाम में छिपा हुआ है, सोते हुए इंसान को ही स्लीप पैरालिसिस होती है, और जब वो उठ जाता है अपने बिल्कुल सेंसेस में आता है, स्लीप पैरालिसिस खत्म हो जाती है। हाँ तो ऐसा नहीं है कि वो उठकर बैठा हुआ है और उसके सामने कोई एंटिटी उसको नजर आ रही है तो वो उसको स्लीप पैरालिसिस नहीं लेके जा सकता, क्योंकि मुझे होती है स्लीप पैरालिसिस और मैं इसको कोई पैरानॉर्मल थिंग नहीं मानता। उसमें क्या होता है, बाजुएं बिल्कुल अकड़ जाती हैं और ऐसा लगता है कोई दबा के बैठा हुआ है। जब होश आया ना, अब जब जब तक तो सो रहे हैं तब तक तो दबाव महसूस हो रहा है, जब होश आया, होश के आने के 10-15 सेकंड तक हम जब स्ट्रगल करते हैं और जब बिल्कुल पूरी तरह होश आ जाता है ना, तो वो स्लीप पैरालिसिस खत्म हो जाती है। स्लीप पैरालिसिस सिर्फ यहाँ तक ही होती है। मेरे साथ भी हुआ है काफ़ी बार, इवन इस स्टूडियो में भी हुआ। मैं एक बार सो गया था, बहुत स्ट्रांग हुआ था। ये नॉर्मल होता है, इसमें मतलब वहम करने वाली कुछ नहीं होती। मुझे पता नहीं क्यों होता है, पर मोस्ट प्रोबेबली ब्लड सर्कुलेशन वगैरह की वजह से ऐसा कुछ होता है। एक रीज़न छोटा सा मुझे पता है स्लीप पैरालिसिस का, जो बताया था किसी ने, वो ये होता है कि बॉडी है ना एक्सट्रीम लेवल पे थक गई होती है। बॉडी एक्सट्रीम लेवल पे थक जाती है तो माइंड जग जाता है। हाँ। दिमाग जग गया है, लेकिन तुम्हारी बॉडी अभी भी नींद में है। हाँ, उसको नहीं अडॉप्ट नहीं कर रही, उसको सिंक्रोनाइज नहीं कर पा रही। तुम हिल नहीं पा रहे हो, तुम उसे उठा नहीं पा रहे हो, तो ये रीज़न बताया जाता है। तो इसलिए मुझे लगा कि वो 2 रात का जगा हुआ है, सही तरीके से सोया भी नहीं है, तो स्लीप पैरालिसिस हो सकती है। बट ऐसा नहीं था जो कि आपने बोला, ऐसा था ही नहीं। हुआ ये कि जैसे ही वो कोशिश कर रहा है हिलने की, तो वो उसे देख रहा है, जो भी हाथ मूव कर रहा है उसे देख रहा है। तो जब उसे लगा हल्का सा भी मूव हो गया, उसने अचानक से उस डॉग ने अटैक कर दिया उस पर। जैसे ही उस पर अटैक करा, उसके छाती के पास, छाती और गले के पास अटैक करा, तो वो ज़ोर से चिल्लाया अपने आप को बचाते हुए और जग गया उसका भाई। वो अच्छा, भाई पास में सो रहा? वो साथ में सो रहा था, रात में सोए थे ना साथ में। शिवम तो पहले ही जगा हुआ था। जैसे ही वो चिल्लाया, उसका भाई जग गया। अरे क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, और वो डॉग गायब। नेचुरली बात है, वो उसको ही दिखना। हाँ, वो कुत्ता गायब। अब शिवम पसीने छूट रहे, सुबह सुबह ठंड में भी उसके, घबराया हुआ, हार्ट बीट तेज, काँप रहा है। उसके भाई ने बोला क्या हुआ? कह रहा कुत्ता बैठा हुआ था यहाँ पे, यहाँ खून निकल रहा था उसके, मतलब डर डर के बोल रहा। तो उसके भाई ने बोला कि तू फिर वही बात पे आ रहा है, कुत्ते वाली बात पे, तू एक ही बात को सोच रहा है। जब नीचे लेके गए, उसकी हालत देखी फैमिली वालों ने, तो सब लोगों ने अपने अपने अनुमान लगाने लगे कि तूने कोई पेड़ तो नहीं क्रॉस कर दिया, सफ़ेद चीज़ खा के कहीं बैठ तो नहीं गया, चौराहे पे कोई चीज़ को टक्कर तो नहीं मार दी, किसी के उल्टे सीधे मतलब धागे धूगे के बगल से तो नहीं निकल गया, साइड से तो नहीं निकला। सब ने अपना अनुमान लगाया। एक ने बोला बीच में ही कि तूने किसी पेड़ के नीचे टॉयलेट तो नहीं कर दिया। शिवी को ये बात ट्रिगर हो गई कि टॉयलेट मैंने पेड़ के नीचे तो नहीं करा, लेकिन एक ढेर पे कर दिया था। अब जैसे ही वो ये बात उसके दिमाग में ट्रिगर हुई, उसने अपने घर वालों से बोला कि नहीं, पेड़ के नीचे नहीं करा था, लेकिन एक कूड़े का ढेर जैसा था, उस पे कर दिया था। तो घर वाले समझ गए कि कुछ तो हुआ है इसके साथ। फिर तो इशारा में फिर एक दूसरे को गर्दन हिलाने लगे कि हाँ भाई समझ जाओ। फिर उसे ले जाया गया बारात वाली लोकेशन पे, जो था उसके घर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर। उसे ले जाया गया, उसका भाई गया था, शिवी गया था और उसके चाचा गए थे। तो वहाँ पे जब देखा, उस ढेर को देखा, तो वो कूड़े का नहीं था, मिट्टी का था नॉर्मल, और कुछ पत्ते वत्ते पड़े हुए थे, घास फूस, तो उसे कूड़ा लगा होगा रात को। तो उन लोगों ने पूछा, नॉर्मली जब रोड के किनारे और खेत के बीच में ढेर बना हुआ है, कोई भी पूछेगा ये क्यों है, और ताज़ा था। तो आसपास के लोगों से पूछा कि भाई ये क्या है, क्या हुआ है यहाँ पे। उन्होंने बोला कि यहाँ पे कुत्ते को गाड़ा गया है। अच्छा, वो यहाँ तो एक्सीडेंट से मर गया होगा यहाँ किसी, ठीक है। तो यहाँ पे कुत्ते को गाड़ा गया है, और जब उसे गाड़ा गया था तो कुत्ता फटा हुआ था यहाँ से खून निकला था बहुत सारा, उसके जमा हुआ था खून। और जब उसे गाड़ रहे थे तो हमने देखा था कि या तो कुत्ता एक्सीडेंट से मरा है या फिर इसे मारा गया है, ये नहीं पता। लेकिन जब कुत्ता गाड़ा गया था तो ब्लीडिंग थी बहुत सारी।
उसके बाद इसे गाड़ के चले गए थे। गांव में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर खेत के किनारे किसी की डेड बॉडी को जला भी दे, है ना। होता है, ऐसे होता है। गांव में किसी को फर्क नहीं पड़ता, तो कुत्ते को गाड़ दे क्या ही दिक्कत आ रही है। तो तब वो लोग समझ गए कि इसने गलती कहाँ कर दी। अब ऐसा नहीं है कि शिवी ने जानबूझ के करी या फिर वो कुत्ता उसके पीछे जानबूझ के पड़ा। शायद बुरी लग गई उसे, या फिर हो सकता है नेचुरल डेथ नहीं मरा कुत्ता, इसलिए वो भटक रहा था। क्योंकि हमने अपने पुराने किसी पॉडकास्ट में ये भी सुना है कि अभी तक जानवरों की आत्माओं पे कोई निकला नहीं है कुछ। मैं भी ये कहने लगा था कि वही इंसानों की कम थी, अब ये जानवर भी आने लग पे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो क्या होता है कि हमारे सनातन में तो ये माना जाता है ना कि आत्मा जो है वो योनियां बदलती रहती है ना। तो जो जो ये एक मेन रॉ प्रोडक्ट है बेसिकली, जो बिल्कुल फीचर है, वो तो एक है। जो आत्मा है उसका अभी तक कुछ ऐसा वर्णन नहीं है कि उसकी कोई शेप है ना। तो वो किसी भी एंटिटी में अलग अलग समय पे अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेती है। अब उसका जो जो होता है ना, ऐसे ऐसे जैसे जानवर की भी आत्मा होती है, मेरे लिए शायद ये नई चीज़ है, लेकिन अगर हम सोचें तो क्या होता है कि हर एक एंटिटी का, हर एक आत्मा जैसे जैसे वो ट्रांसफर होती रहती है ना बॉडी टू बॉडी, उसकी एक प्रॉपर्टी बनती जाती है ना। वो बुरी या अच्छी या किसी भड़कती हुई कोई इच्छा रहेगी, तो ऐसा हो सकता है कि वो आत्मा का कुछ ऐसा होगा कि वो भटक रही है। मेरा मेरा मानना ये है कि जब हम जैसा हम कहते हैं हमारे धर्म में, हमारे सनातन में, कि आत्मा का कोई रूप नहीं है, कोई शेप नहीं है, कोई साइज नहीं है ना। तो जब वो एक कुत्ते में से मर के निकला है, वो जो एनर्जी निकली है, तो उसको पता नहीं है मेरे को शेप क्या लेनी है दिखने के लिए, तो उसने कुत्ते की ले ली। सिंपल ऐसा हो सकता है ना। तो शायद वही शिवी को परेशान कर रही थी दिख दिख। नहीं, कुत्ते के नहीं होता। अब क्या होता है कि मैं वैसे भी जैसे पॉडकास्ट में जहाँ पर मैं एज ए गेस्ट भी जाता हूँ या अपनी स्टोरीज में बताता हूँ कि देखो आत्मा जो है वो एक मतलब किसी पर्टिकुलर शेप में है। जरूरी वो मतलब किसी इंसान या जानवर की शेप में नहीं होती। जो जो हमारा माइंड है ना, दिमाग है, वो उसको प्रोसेस करता रहता है, हेलुसिनेट करता है। अब इस चीज़ का मैं जस्टिफिकेशन भी दे देता हूँ कि कई बार क्या होता है, कोई हम ना पर्टिकुलर शेप को देखते हैं, जब तक उसको दिमाग समझता नहीं है हमें एक पर्टिकुलर शेप लगती है। जब फिर हम, कई बार होता है ना सोशल मीडिया नीचे लिखता है कि ये चीज़ है, अब वो चीज़ की ऑथेंटिकेशन हमें मिल गई कि ये चीज़ है, अब दोबारा उसको इमेज को देखेंगे ना तो वो प्रोसेस हमें बिल्कुल ठीक नजर आएगी। तो ये जो आत्मा होती है, ये एनर्जी या किस एंटिटी होती है ना, ये एनर्जी किसी पर्टिकुलर रूप में नहीं होती, हमारा दिमाग उसको ड्रॉ करता है। अब हालांकि उसका कुछ कुत्ते के साथ कोई लिंक नहीं, उसको पता भी नहीं था, लेकिन उसको सपना आ गया, और सपने की वजह से वो जो उसका प्रोसेस माइंड करने लगा था, जरूरी वो बिल्कुल ठीक बात है, एंटिटी थी कोई। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अब तो जानवरों की आत्मा से बच के रहना पड़ेगा। और काफ़ी ये डरावना किस्सा था। डरावना इसलिए था कि जब ये ऐसी चीज़ें सपने में आती हैं ना, और बाद में जब अचानक से देखो, तब तक वैसे मैं मानता हूँ चीज़ तब तक डरावनी नहीं होती जब तक हम उसको सामने देख न लें, और जब देख लेते हैं तो फिर तो बिल्कुल दिमाग में छप जाती है दिमाग में। तो ये तो वही काफ़ी रोमांचक किस्सा था। और इसलिए बाहर जो है टॉयलेट वगैरह, बाथरूम भी आमतौर पे जब ड्राइव करते हैं तो बिल्कुल, अब देखो ना, इसका कोई ऐसा छाया नहीं है। तो आमतौर पे कहा जाता है कि बाथरूम वगैरह करने से पहले कह देते हैं कि यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी अगर है तो वो साइड पे इधर उधर हो जाए। ये काफ़ी अच्छी चीज़ें थी हमारे मतलब पृथ्वी पे पहले सबके लिए ही थी ये चीज़ें। कोई कुछ भी करता था, खाने के लिए भी अगर कोई चीज़ तोड़ रहा है तो पहले प्रे करते थे। कुछ अगर कहीं पे कुछ करने जा रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं तो प्रे करते थे। हालांकि वो अपने चूल्हे के लिए काट रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रे करते थे कि धन्यवाद हमें ये सब देने के लिए। लेकिन अब ये धीरे धीरे चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, लोग अपनी मर्जी से कहीं भी कुछ भी कर देते हैं। उसकी वजह से भी ये चीज़ें होती हैं, नाराज हो जाती हैं चीज़ें, क्योंकि इनका भी देखो ना, एंटिटी तो है और इनका भी स्वभाव होता है जैसे इंसानों का स्वभाव होता है। तो अब वो कुत्ता था बेचारा, वो कहीं ना कहीं पे वो भड़क रहा होगा और ऊपर से टॉयलेट कर दी और उसको बुरा लग गया। और खैर, ये काफ़ी दिलचस्प किस्सा था। तो लक्की भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अच्छे किस्से बताए, और मैं उम्मीद करूँगा कि जल्दी से ही आप फिर हमें टाइम देंगे अगले पॉडकास्ट के लिए। और व्यूअर से प्रार्थना है कि आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक तो कर ही देंगे, लेकिन अगर आपको नहीं भी पसंद आया तो डिसलाइक का बटन तो साथ के साथ रहता ही रहता है। तो वो हमारे लिए एज ए फीडबैक के तौर पे भाई काम करता है, ठीक है ना, हमें पता लगता है कि ठीक है। और कमेंट में आप जरूर बताइए कि जो आपको ऐसा किस्सा, कोई आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है या किसी आपके जानने वाले के साथ हुआ है, तो
जल्दी जो है अगला सेशन भी लेकर आएंगे पॉडकास्ट का। ये वाला सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर आप बताइएगा। समय आपसे विदा लेने का, सबसे पहले तो भाई का शुक्रिया करते हैं, आपने बुलाया, फिर से आपका शुक्रिया। जल्दी मिलेंगे आपसे अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।